जी मैं वंदे मातरम के लिए सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती अंजलि जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वो मुझे आ जाए। जोरदार तालियां बजा के फिर प्रेजेंट के लिए। आइए पंडित जी, आप आइए। दयानंद जी आइए। पंडित जी आप। हमारे मध्य में साहित्यकार कवि श्री सत्यनारायण जी भी पर आ गए हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। भारत माता की मैं निवेदन करूंगा विजय पंडित जी से वो आए और फिर सत्यनारायण जाके मैं भैया थोड़ा सा पीछे एक ऐसी आचार्य विजय भाटिया जी का अभिनंदन करें। आदेश शर्मा जी, आदेश गुप्ता जी, मैं अभिनंदन करें। अगर आप सब लोगों की आज्ञा हो, आप सबकी ओर से मैं सुरेश बिंदल से निवेदन कर रहा हूं कि सुरेश बिंदल आप मुख्य अतिथि आदेश जी का अभिनंदन करें। आपकी आज्ञा तो ताली बजा दें। श्री देवराज बवेजा जी सदर फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष हैं और कैट में भी बहुत सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सरीन, श्री राधेश्याम शर्मा जी व्यापार जगत के भीषम पितामह कहलाते हैं। श्री सुशील गोयल जी केमिकल मर्चेंट के अनेकों वर्ष प्रधान रहे हैं और आज भी व्यापार जगत में बहुत सक्रिय। सुशील गोयल जो के राष्ट्रीय मंत्री हैं, गोरक्षा विभाग देखते हैं, बहुत सामाजिक देश है। दंपति का स्वागत कर रहे हैं, समझ लीजिए विद्वान दंपति।
आज मेरे जीवन का एक नया दिन है और मुझे इतनी खुशी है आज इस दिन के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया जी, हमारे मेयर जयप्रकाश जी और कश्मीर के विषय में पूरी दुनिया को दिशा देने वाले, आप रोजाना उनको टीवी चैनलों पर देखते हैं, ऐसे हमारे मध्य में बैठे हैं सुशील पंडित जी, जोरदार ताली बजा देंगे। हमारे परिस्थितियों में काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जिला प्रधान विकेश सेठी जी का, एक बार उनको जोरदार ताली बजा देंगे। उसके बाद हमारा दूसरी संस्था है लोकतंत्र सेनानी संघ, जो 1975 के अंदर जेल में बंद रहने वाले बंदियों की संस्था है। उस समय वहां खाली रहते थे, कोई काम नहीं था। तो पहली बार गया तब तो कुछ नहीं हुआ, 15 दिन के लिए। फिर दूसरी बार गया तो मेरे पिताजी भी एक दिन पहले ही पकड़े गए थे। तो जब मैं खाली रहता था तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम साहित्यकारों की पुस्तकें मंगा दो, उससे ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें पता लगेगा समाज में क्या क्या होता है। तो मैंने उस समय घर से अपने जब भी कोई मिलने आता था 3-4 किताबें रोजाना, मन के अंदर 30 होती थी। 1975 इमरजेंसी के समय पंजाब के जेल में उनसे हम बात करते थे कि वहां से कैसे आना हुआ, क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। मौका मिला नगर निगम से, मेरे मन में तब भी पीड़ा आई। क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कष्ट वाले लोग रहते थे, तो मैंने उनके ऊपर लिखने की कोशिश करी। 1983 से मेरे साथ है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। नवभारत टाइम्स में प्रकाशन करते थे, हमारे खुद भी लिखते थे, मुझसे भी लिखवाते थे। फिर उसके बाद 1990 का समय आया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं सोचा गया। कितनी रिहासें गिरी, कितनी नारियों की इज्जत लूटी गई, किसी को कोई केस नहीं, किसी का कोई जानकारी नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था। 1947 की और 1990 की कश्मीर से परिवार के बच्चे आते थे, महिलाएं आती थी, पुरुष आते थे, उनको कोई काम नहीं था, उनको रोजगार नहीं था। शुरू में उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। गुप्ता जी के नाम से तो शायद कोई परिचित हो या ना हो, बंटी भैया के नाम से सब लोग परिचित। उनके साथ मिलकर अनेक साहित्यिक चर्चाओं में भाग लिया। लेखनी के नव हस्ताक्षर और निश्चित रूप से वो शाहजहानाबाद के जितने व्यापारिक क्षेत्र हैं उनके सभी व्यापारी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र हैं। ललित वत्स जी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और इस पुस्तक के बारे में मैं बलदेव गुप्ता जी उद्योगपति और तालियां बजाते रहो भाई, रामदेव जी का काम आ गया। श्री सुशील पंडित जी, सुमन गुप्ता जी और बहुत सारे लोग, सब लगभग काफी लोग जानते होंगे, वो मेरे लिए जानते हैं किस किसका नाम है, इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विजय गुप्ता बंटी जी ने काफ़ी कुछ पुस्तक के बारे में कहा है, तो पृष्ठभूमि क्या पुस्तक के अंदर है, किस तरह से लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, क्यों लिखी गई, वो सब बातें उन्होंने अपने तरीके से कही हैं। उन्होंने ये भी बताया मेरा इनका परिचय 1983 से है और
लगातार बना हुआ है। 1984 जब मैंने पुस्तक पहली बार मैंने छपने से पहले देखी, जो प्रिंटेड प्रकाशक जी के यहाँ से आए, ये हैं साथ में सज्जन मदन जी, तो प्रिंटेड पेजेस थे, वो देखा और मैंने जो शीर्षक पढ़ा तो सुशील जी मुझे हल्की सी ईर्ष्या हुई और खुशी तो हुई, क्योंकि पुराने मित्र हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन मेरे प्रिय विषय हैं 1947 कश्मीर जो पीक टेररिज्म था 1991 का लेके 1996 के दोनों चुनाव और 99 में कारगिल युद्ध और बहुत सारी जगहों पे जहाँ जिन चीज़ों का जिक्र किया, घटनाओं का जिक्र किया विजय जी ने, जिस तरह से 1990 में वहाँ नरसंहार हुए, मजबूर किया गया गैर मुस्लिमों को वहाँ से पलायन करने के लिए, तो मेरे प्रिय विषय थे पत्रकार के नाते। अपना घर छूटने की, अपना आबो हवा छूटने की और अपने तमाम उन हालात को, समाज को छोड़ने की, जब वहाँ से छोड़कर सरहद के उस पार से आना पड़ा था। तो दोनों विषय मैं सोचता रहा, जब मैंने पुस्तक देखी तो ईर्ष्या मुझे इस बात की हुई कि दलित बस तुम इन दोनों विषय को इतना करीब से देखते रहे हो और तुम्हारे अपने जहन में, दिमाग में बात क्यों नहीं आई कि इस तरह से भी चरित्र बुने जा सकते हैं और दोनों ही स्थितियों की पीड़ा को इस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, इस तरह से उसको रंग रूप दिया जा सकता है। चरबी भी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, अपने अपने लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन उसी दिशा से, उसी हिसाब से चलता आ रहा, देश उस तरह से बढ़ता आ रहा है। तो दोनों विषय को इस तरह से उन्होंने चरित्र उठाए। विभाजन के वक्त लाहौर से एक महिला चलती हैं, किस तरह से किन अत्याचारों में उनका परिवार वहां से निकला और उस परिवार को किस स्थिति में, जैसे बता रहे थे, अंत तक श्रीनगर के बाद जाके रहना पड़ा। फिर वहां से जब 1990 की दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदाजनक घटनाएं हुई इस पुस्तक में, तो आप पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। दूसरा, मुझे पढ़कर ये लगा एक पत्रकार के नाते, कहीं भी किताब में ब्रेक नहीं है, टूटन नहीं है, प्रवाह लगातार बरकरार है और बीच बीच में हल्का सा आपको लग सकता है कि शायद, मुझे भी लगा एक बार जगह कि कुछ हिल रहे हैं, लेकिन अगला ही पैरा पढ़ते लगता है कि नहीं, वाकई जो चीज गुथी गई थी वो उसी तरह से बुनाई चली आ रही है। तो मुझे लगता है आप सब जब पढ़ेंगे इसे अच्छा लगेगा और पसंद की जाएगी पुस्तक। बहुत बहुत बधाई आपको विजय गुप्ता मंडल जी, और आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। उपस्थित सभी हमारे प्रमुख दोस्तों मित्रों साथियों, आज के इस कार्यक्रम के मौके पर मंच पर सभी वो लोग बैठे हैं जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। तो मार्गदर्शन तो सभी करेंगे, लेकिन जो पुस्तक का शीर्षक है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहा है। पुस्तक का शीर्षक है बंटवारा और विस्थापन। आज के इस कार्यक्रम से जो हमें संकल्प लेके जाना है, आज के इस कार्यक्रम से जो प्रेरणा लेके जानी है, देश के अंदर दोबारा कहीं ऐसा परिस्थिति का हमारे समाज को सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम सबको संकल्पित भी होना पड़ेगा, एकत्रित भी होना पड़ेगा, संगठित भी होना पड़ेगा। हम सब का सौभाग्य है कि जिस महान संगठन में हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वहाँ व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और देश को जोड़ने का की बात हमें सिखाई जाती है। लेकिन छोटी घटनाएं होती है जहाँ व्यक्ति बिगड़ बताए विस्थापित होकर के कहीं अपने राज्य के अंदर ही दूसरी जगह जाकर के अपना को स्थापित करता है। देश में बंटवारा देखा है, बंटवारा चाहे समाज का हो, बंटवारा चाहे देश का हो, बंटवारा चाहे व्यापार का हो, बंटवारा चाहे परिवार का हो, जब भी बंटवारा होता है वो पीड़ा देके जाता है। तो हमें इस हिंदू संस्कृति में जहाँ ये सिखाया जाता है कि हम संयुक्त परिवार में रह सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं, और एक भाई कमाए तो चार भाई मिलकर के कुछ सांझे चूल्हे में रोटी खा सकते हैं। तो अब हम आज ये संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अलग जगह रहे हैं, उस अलग के अंदर हम अपना सहयोग करें। संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, संघ के सभी स्वयंसेवकों को जेल में ठूस दिया गया और उसको परिवार के 3 सदस्य जेल में थे। ऐसे श्रीमान धर्मवीर जी, और जिन्होंने पुस्तक लिखी है
वो तो बधाई के पात्र है ही, श्रीमान विजय गुप्ता जी। और मैं जो यहाँ सबको देख रहा हूँ, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, हर व्यक्ति एक संस्था के रूप में है। ऐसे सभी महानुभाव बंधु व भगिनी वास्तव में बारे में विचार करना चाहिए। हमारा देश अर्थात भारतवर्ष विश्वगुरु था, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता था, चाहे विज्ञान के मामले में, चाहे साइंस, चाहे गणित के, मैथमेटिक्स, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था। ऐसा भारतवर्ष था कि विज्ञान अर्जन करने के लिए पूरे विश्व से विद्यार्थी भारतवर्ष में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ऐसे अनेकों विश्वविद्यालय थे। ऐसा प्रयास था। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक। और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दयानंद जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उत्तरी दिल्ली के महापौर श्री जयप्रकाश जी, विचारक, कश्मीरी मामलों के बहुत ही जानकार श्रीमान सुशील पांडे, विजय गुप्ता बंटी जी, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ महानुभाव भाई और बहनों, आज बहुत ही जानकारी पूर्ण चले इस कार्यक्रम में, जिसमें हमने भी बहुत सारी जानकारियां अर्जित की। और मैं सबसे पहले विजय गुप्ता बंटी जी को इस बात की बहुत हृदयपूर्वक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम भी और आप भी उस बात से प्रेरणा ले सकते हैं कि एक व्यापारी नेता, एक समाज सेवी से वो एक अच्छे लेखक बने, इसका भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोरदार तालियां आपकी बजती जानी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री राजन धींगड़ा जी से, और आप जो कष्ट बंटवारे का सहा है, भोजन करके जाए। और इसके साथ साथ जब 1990 आया, 1990 में देश के अंदर कश्मीर में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को वहाँ से वापस देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ा, मजबूरी में विस्थापित किया गया, ये अपने आप में एक देश के विकास यात्रा की एक बहुत ही दर्दनाक एक कथा है। और उसको अच्छी तरीके से इस पुस्तक में अपने अनुभवों को व्यक्त किया है विजय गुप्ता बंटी जी। उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, वो कहानी के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से। और आज देश और समाज को ऐसी पुस्तकों को पढ़कर उनसे संकल्प लेने की ज़रूरत है, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दी है, वहाँ से समाप्त हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर और भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को इस बात से संकल्पित होना चाहिए। आदेश जी, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर क्या संदेश, क्या शुभकामना देंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके जयंती हम लोग मनाते हैं। और उनकी जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पराक्रम दिवस मनाने की अपील की है। इसके लिए भी हम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
आपने जो पुस्तक आज विमोचन की है तो आपके दिमाग में ये थॉट कब और कैसे आया सर? ये 1975 से प्रारंभ हुआ है जब इमरजेंसी लगी थी, और 1990 के अंदर जब विस्थापन हुआ था कश्मीर से हिंदुओं का, उस समय मेरे मन के अंदर विशेष रूप से पैदा हुआ। आपने अपनी किताब में मेन किस चीज़ पे फोकस किया है, उद्देश्य क्या है? मैंने फोकस किया है 1947 में जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे के अंदर जो हिंदू महिलाओं को और हिंदुओं को परेशान किया गया था, उनकी असमत को लूटा गया था। उसके बाद वही परिवार जो 1947 में विस्थापित हुआ था, हिंदुस्तान में आया था, वो किसी कारण से श्रीनगर चला गया और श्रीनगर से फिर 1990 में उसको विस्थापित होना पड़ा। ये पुस्तक उसी रूप में। सर, इतने दिनों पहले से आप ये कहानी की एक एक चीज़ सोच करके आपने स्टोरी लिखी, आज के दिन ही क्यों? इतने दिनों के बाद आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसलिए करा है विमोचन। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से कश्मीर के अंदर जो 370 धारा थी वो समाप्त हो गई है। उसने मुझे ताकत दी कि अब इसका प्रकाशन होना चाहिए।